एक लड़का चोरी के जुर्म में पकड़कर थाने आता है। पुलिस वाले उस लड़के की खूब पिटाई करते हैं, उसे मारते हैं, पीटते हैं, उसे बर्फ की सिल्ली पर लिटाकर। जो लड़का रहता है वह जोर जोर से रोता है, चीखता है। जब ये बात उस थाने की महिला दरोगा संजना राठौर जी सुनती हैं, तो उस व्यक्ति के पास जाने की कोशिश करती हैं। जैसे जैसे उसके पास जाती हैं तो देखती हैं कि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का पति रहता है, जिसका नाम दीपक राठौर है। इन दोनों के 7 साल पहले डिवोर्स हो चुके थे। जो दीपक रहता है अपनी पत्नी को देखता है तो हाथ जोड़कर वह गिड़गिड़ाने लगता है, कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगा। जो संजना राठौर रहती है जब ये चीज देखती हैं तो उनको दया आ जाती है अपने पति के ऊपर। वह पुलिस वालों से कहते हैं, इसे छोड़ दो, इसे मेरे कमरे में लेकर आओ। अब जो पुलिस वाले रहते हैं जैसे ही कमरे में लेकर आते हैं, दोनों अकेले होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज की सच्ची घटना एक पति पत्नी की है, बड़ी ही रोमांटिक कहानी है। जो संजना राठौर रहते हैं, संजना के परिवार वाले बहुत अच्छे परिवार रहते हैं, और जो इधर दीपक के परिवार वाले रहते हैं वह भी काफी अच्छे परिवार रहते हैं। इन दोनों की शादी बड़ी ही धूमधाम से कराई जाती है। शादी करके जो रंजना राठौर रहती हैं अपने संजना राठौर रहती हैं अपने ससुराल जाती हैं। ससुराल जाने के बाद अपने पति के साथ खुश रहने लगती हैं। तो धीरे धीरे समय गुजर रहते हैं, तभी जो सास ननद रहती हैं अपनी बहू के ऊपर अत्याचार करने लगते हैं, उसे मारते हैं, पीटते हैं, उसे काफी परेशान करते थे। एक दिन जो सास रहती है वह अपनी बहू को मारकर घर से निकाल रही होती है। इस पर जो संजना राठौर रहती है अपने पति के पास जाती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है, कहती है मुझे रहने दो। लेकिन जो पति रहता है वह कुछ भी नहीं बोलता है। इधर जो सास और ननद रहती हैं अपनी बहू को गलत इल्जाम लगाकर अपने घर से निकाल देती हैं। बहू जो रहती है अब वह अपने मायके चली जाती है, अपने माता पिता के साथ रहने लगती है। वह अपनी पढ़ाई जारी रखती है, वह पढ़ाई पूरी करती है। पढ़ाई पूरी करने के बाद जो संजना राठौर रहती हैं वह दरोगा की नौकरी की जो फॉर्म अप्लाई करती हैं, उन्हें नौकरी मिल जाती है। उन्हें एक थाने में पोस्टिंग होती है। वह बड़ी ही ईमानदारी से अपनी नौकरी करने लगती हैं। धीरे धीरे समय गुजर रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। एक दिन उन्हीं थाने में उनका ही पति, जो कि 7 साल पहले इन दोनों का डिवोर्स हो चुका था, वह आता है। आने के बाद पुलिस वाले उसकी खूब पिटाई करते हैं। अब यानी पत्नी को दया आ जाती है अपने पति के ऊपर। जैसे ही अपने कमरे में लेकर जाते हैं, इस पर जो संजना राठौर रहते हैं अपने पति से पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या किया जाए, क्या सलूक किया जाए। जब मैंने तुमसे तुम्हारे घर रहने के लिए कहा तो तुमने एक भी बात मेरी नहीं मानी, तुमने अपने घर से मुझे निकाल दिया। अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए। इस पर जो पति रहता है कहता है कि जब तुमने मुझे छोड़कर तुम मेरे जो घर से चली गई, उसी बीच मैंने एक लड़की से प्यार करने लगा। लेकिन जो हमारे घर परिवार वाले रहते हैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलते हैं। मैं जो है उसी बीच हम दोनों का तलाक भी हो गया। मैं उस लड़की को शादी करके अपने घर लेकर गया। लेकिन जो दूसरी वाली पत्नी रहती है, कुछ दिन रहने के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है। इधर जो माँ रहती है, माँ की भी देहांत हो जाता है। बड़ी जो बहन रहती है वह बड़ी हो चुकी थी। हमने एक लड़का देखकर उसकी भी शादी कर दी। पिता तो तुम्हारे रहते हुए गुजर गए थे, घर में कोई नहीं रहता, मैं अकेला ही रहता हूँ। मैंने इसी बीच खाना पीना शुरू कर दिया। जो गांव के लड़के रहते हैं उनकी संगत में आकर मैंने दारू शराब जुआ खेलना शुरू कर दिया। खेलते खेलते जो मैंने एक छाल जो है चोरी करने के लिए गया, जो कि एक गोदाम में जो मेन रहता है गांव का ही है। वह मुझे कहा कि हम दोनों चलते हैं चोरी करने के लिए। इस पर मैं भी उसके साथ राजी हो गया। लेकिन जिस गोदाम में हमने गया था उस गोदाम में ताला लगा था। मुझे नहीं मालूम था कि उस गोदाम में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। जैसे ही ताला तोड़कर उस गोदाम में हला जाता है, उस गोदाम में कुछ ही सामान लेते हैं, ये लोग बाहर आते हैं। लेकिन इन लोगों को पता नहीं होता है कि इस गोदाम में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। अब यहाँ वहाँ से तो ये लोग भाग जाते हैं। जैसे ही सुबह होता है गांव में एकदम शोर शराबा हो जाता है कि गोदाम में चोरी हुई है। अब उस सीसीटीवी के माध्यम से लोगों को पता लगाया जा रहा था कि आखिर एक कौन है। हम इसी में जो मेन रहता है वह पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद वो जो व्यक्ति रहता है, हम दोनों को यानी 3 लोग रहते हैं, हम तीनों का नाम भी आता है। आने के बाद अब पुलिस वाले पकड़कर मुझे जेल लेकर आए। इस पर जो पत्नी रहती है जब ये बात सुनती है, इधर जो पति रहता है अब पत्नी से पूछता है कि घर परिवार वाले कैसे हैं, तुम्हारी मम्मी कैसी है, यानी संजना के माता पिता को पूछते हैं। तो जो संजना रहती है वह कहती है मेरे माता पिता सब लोग ठीक है, भाभी भैया भी ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। इस पर जो संजना रहती है अपने पति को उस केस से जो है बाहर निकालती है। जो मेन उसका मुजरिम रहता है
उसको पकड़कर जेल भेज देती है। अब जैसे ही वह बाहर जाने लगता है, पति अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे एक आपसे विनती है, मुझे आपका नंबर मिलेगा। इस पर जो पत्नी रहती है कहती है मेरा नंबर क्या करोगे। इस पर जो पति रहता है वह कहता है मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है। अब जो पत्नी रहती है वह कहती मैं यहाँ तो नहीं मिल सकती, मैं कल आकर एक लोहिया पार्क है उसमें हम दोनों की मुलाकात होगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि तुम अगर वहाँ पर आना तो एक बात किसी को मत बताना कि तो हमारी पत्नी एक दरोगा है, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अब ये बात जैसे ही अपने पति को कहकर जाती है, उधर जो पति रहता है वो अपने घर जाता है। शाम होता है, जो संजना रहती है वह भी अपने घर, सब कुछ अच्छा चल रहा है। इस पर जो संजना रहती है अपने पति को उस केस से जो है बाहर निकालती है। जो मेन उसका मुजरिम रहता है उसको पकड़कर जेल भेज देती है। अब जैसे ही वह बाहर जाने लगता है, पति अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे एक आपसे विनती है, मुझे आपका नंबर मिलेगा। इस पर जो पत्नी रहती है कहती है मेरा नंबर क्या करोगे। इस पर जो पति रहता है वह कहता है मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है। अब जो पत्नी रहती है वह कहती मैं यहाँ तो नहीं मिल सकती, मैं कल आकर एक लोहिया पार्क है उसमें हम दोनों की मुलाकात होगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि तुम अगर वहाँ पर आना तो एक बात किसी को मत बताना कि तो हमारी पत्नी एक दरोगा है, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अब ये बात जैसे ही अपने पति को कहकर जाती है, उधर जो पति रहता है वो अपने घर जाता है। शाम होता है, जो संजना रहती है वह भी अपने घर जाता है। दूसरे दिन जैसे ही सुबह होता है, जो पति रहता है उस पार्क में आता है और जो पत्नी यानी संजना रहती है वह भी सादे ड्रेस में एक सिंपल में जाती है उस पार्क में। ये दोनों बैठकर एक बेंच में यानी एक कुर्सी पर बैठकर दोनों बातचीत करते हैं। बातचीत करते करते तो जो पति रहते हैं वह कहते हैं संजना तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है। इस पर जो संजना रहती है वह उसे भी अपने पति को जो है ऊपर तरास आती थी कि अब घर में कोई है नहीं पति के सिवा। अब जो पति रहते हैं कहते हैं घर के जो भी जगह जमीन जितने भी जायदाद है मैं तुम्हारे नाम कर दूँगी, बस तुम मेरे साथ चलो। इस पर जो पत्नी रहती है वह खुश हो जाती है, कहते हैं यहाँ तो मैं नहीं, 2 दिन के बाद मेरा जो है दूसरे जगह मेरी ट्रेन 2 दिन के बाद मेरी पोस्टिंग जो है दूसरी जगह होगी, मैं जो है वहीं आकर तुमसे मिलूंगी, मैं इसके बारे में वहीं पर बात करूंगी। इस पर जो पति रहता है वह घर आ जाता है और जो पत्नी रहती है अपने पति को एक मोबाइल भी खरीद कर देती है और कुछ पैसे भी। अब जो पति रहता है 2 दिन के बाद फिर अपनी पत्नी के पास फ़ोन करता है। पत्नी सारी बात बताती है, कहती है तुम आ जाओ। अब जो पति रहता है अपनी पत्नी के पास जाता है। पति पत्नी दोनों घर जाते हैं। जाने के बाद ये दोनों एक मंदिर में शादी करते हैं। शादी करके हंसी खुशी से अपनी ज़िंदगी में रहने लगते हैं। और इधर जो पत्नी रहती है वो अपनी ड्यूटी भी करती थी और अपने पति के साथ खुश भी रहती है। धीरे धीरे समय गुजर रहते हैं, उनको एक प्यारा सा बच्चा भी हो जाता है, बेटा हो जाता है। दोनों यानी तीनों अपनी ज़िंदगी में बेहद खुश रहते हैं, अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही होती है। दोस्तों आप लोग इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कल के दिन जो लोग कमेंट किए थे, अब होती है उन लोगों की बारी। सबसे पहले हैं प्रमोद सिंह जी हैं, प्रेम शंकर तिवारी जी हैं झारखंड से, अमीर हुसैन जी हैं, ममता जी हैं, मुदासिर अली जी हैं, सौरभ सिंगर जी हैं, शिवा कुमारी जी हैं, जो लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और अच्छा सुझाव भी देते हैं, उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।